हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। क्या आप जानते हैं किसी भी आपराधिक केस की शुरुआत मजिस्ट्रेट के सामने कैसे होती है? चलिए आज इसको समझते हैं 60 सेकंड्स के अंदर। जब पुलिस चार्जशीट या कोई लिखित शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो जो हमारा यहाँ मजिस्ट्रेट है वो सबसे पहले ये देखता है कि क्या वो जो अपराध है या जो वो ऑफेंस है उसके अंदर जो है पर्याप्त आधार है या नहीं है। अगर उसे लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है उसके अंदर, उस मैटर के अंदर, उस चार्जशीट के अंदर या उस कंप्लेंट के अंदर, तो वो मामला शुरू करता है। इसे कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब अगर वो मामला कोई समन का है, अच्छा यहाँ पे समन्स का क्या मतलब है कि कब समन जो है हमारा मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है, जब वो जो अपराध है या फिर वो जो ऑफेंस है वो थोड़ा कम सीरियस ऑफेंस है या लेस सीरियस ऑफेंस है। तो ऐसे केसेस में जो हमारा मजिस्ट्रेट है वो समन्स भेज सकता है उस अक्यूज्ड को जिसके ऊपर वो आरोप लगे हैं। अब दूसरा आ जाता है, अब अगर वो कोई वारंट का केस है। अब यहाँ पे वारंट का केस का क्या मतलब है, अगर वो जो ऑफेंस है या वो जो अपराध है अगर वो सीरियस है तो ऐसे केसेस में जो हमारा मजिस्ट्रेट है वो चाहे तो वारंट भी इशू कर सकता है या चाहे तो वो समन्स को भी इशू कर सकता है। मतलब केस को ध्यान में रखकर चाहे तो वो वारंट भी इशू कर सकता है, चाहे तो वो समन्स को भी इशू कर सकता है। अच्छा, यहाँ जो समन है, समन का मतलब बुलावा, एक तरीके से एक आसान भाषा में समन का मतलब है बुलावा। और अब जो हमारा जो ये कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें ये जो प्रावधान है कि जो समन्स है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेजे जा सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि मजिस्ट्रेट ने केस शुरू कर दिया है तो याद रखिए ये तब होता है जब उसे अपराध पर आगे बढ़ने का संतोषजनक आधार मिलता है तब। तो अपने अधिकार पहचानिए और जो हमारा ये लॉ कोड है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।